दोस्तों, हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और प्रतिदिन हमारे शरीर के अंदर लाखों कोशिकाएं मरती रहती हैं और उनके स्थान पे नई कोशिकाएं आती रहती हैं। लेकिन समस्या उस समय होती है जब हमारे शरीर के किसी एक स्थान पे बहुत सारी कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से डेवलप होती रहती हैं, अर्थात बनना स्टार्ट कर देती हैं और एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हर एक ट्यूमर कैंसर होता है? क्या हर एक ट्यूमर खतरनाक होता है? यदि आप नहीं जानते हैं तो आज की वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि ट्यूमर क्या होता है और कैंसर क्या होता है। हाँ जी मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल चैनल स्मार्ट ज्ञान 247 पे, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं साइंस जर्नी के अंदर की कैंसर और ट्यूमर क्या होता है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यदि बात किया जाए सबसे पहले ट्यूमर की, तो ट्यूमर जो है वो एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है सूजन या असामान्य रूप से ग्रोथ। यदि कोई भी ग्रोथ जो असामान्य होती है वो ट्यूमर का रूप ले सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में सेल होती हैं और हर एक सेल का काम निर्धारित होता है, उनका जन्म निर्धारित होता है, उनकी कब मृत्यु होगी ये भी निर्धारित तो होती है। लेकिन समस्या उस समय आती है जब कुछ कोशिकाएं अपने नियम को तोड़ देती हैं, अर्थात जो उनके लिए नियम निश्चित होते हैं कि कब उनका जन्म होगा, वो क्या कार्य करेंगी और कब उनकी मृत्यु होगी। लेकिन जब वो इस नियम को तोड़ देती हैं तो बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो जाती है और वो बार बार क्या करती हैं, अनियंत्रित रूप से एक ही जगह पे विभाजित होने लगती हैं और धीरे धीरे बहुत ज्यादा संख्या में एक ही स्थान पे बढ़ जाती हैं। और इस प्रकार से जब एक ही जगह पे बहुत सारी सेल इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं और एक पिंड का रूप ले लेती हैं जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे अहम और सबसे कठिन सवाल ये आता है कि हर एक ट्यूमर एक कैंसर होता है? क्या हर एक ट्यूमर खतरनाक होता है? तो बिल्कुल नहीं। ट्यूमर दो तरह के होते हैं और यह फर्क समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि कौन सा ट्यूमर खतरनाक होता है और कौन सा ट्यूमर खतरनाक नहीं होता है। यदि यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले टाइप के ट्यूमर की, जिसको हम बेनिन ट्यूमर कहते हैं, यह एक सीमित जगह तक ही रहता है, किसी अंग और किसी भी जगह पे क्या करता, फैलता नहीं है और कम खतरनाक होता है। वहीं पे बात करें बेनिन ट्यूमर, तो ये धीरे धीरे बढ़ता है, दर्द नहीं देता है और अक्सर सर्जरी से पूरी तरह निकाला भी जा सकता है। अर्थात ये जो पहले टाइप का ट्यूमर है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, इसको सर्जरी के द्वारा आसानी से बॉडी से निकाला भी जा सकता है। अगर इसके हम कुछ उदाहरण की बात करें तो आपने देखा होगा बहुत लोगों की बॉडी पे कुछ मस्से बन जाते हैं या जिसके बॉयफ्राइड होते हैं या प्लिप्स, ये सभी क्या होते हैं, बेनिन ट्यूमर के उदाहरण होते हैं जो करोड़ों लोगों में देखने को मिलते हैं और इनको जो होता है सर्जरी की सहायता से अलग भी किया जा सकता है। अब यहीं पे हम बात करते हैं दूसरे टाइप के ट्यूमर की, जिसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है यह तेजी के साथ में, बहुत तेजी के साथ में बढ़ता है और आसपास के जो भी इसके टिश्यू होते हैं उनको अपने अंदर क्या करता है, खाता रहता है और दूसरे अंगों के अंदर ये भी फैलता है, जिस कारण से मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है वो असली में कहा जाए तो ये एक प्रकार से कैंसर कहलाता है, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक होता है और जानलेवा हो सकता है। क्योंकि यदि यहाँ पे बात किया जाए तो मेनिग्नेंट जो होता है, मेनिन ये बराबर नहीं होता मैलिग्नेंट के, क्योंकि यहाँ पे ट्यूमर जो होता है हमेशा, इसलिए से आप समझ सकते हैं कैंसर नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे ट्यूमर को मैंने दो प्रकार से दिखाया आपको, एक बेनिन जो आपका हमारा यहाँ पे ट्यूमर होता है, एक होता है मैलिग्नेंट। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है यही एक प्रकार से कैंसर होता है, तो यही खतरनाक हमारे लिए होता है। इसलिए आसानी आपसे समझ सकते हैं कि हर एक ट्यूमर एक कैंसर नहीं हो सकता है। उसमें से दो कैटेगरी मैंने ट्यूमर की बताई, जिसमें से एक खतरनाक होता है, एक खतरनाक नहीं होता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये ट्यूमर एक्चुअल में बनते कैसे हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये कैसे बन जाते हैं, इस पे अगर हम थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे अगर सबसे पहले देखा जाए तो यदि आप बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान की सहायता से भी क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ट्यूमर बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि आप बहुत ज्यादा प्रदूषित इलाके में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रदूषण है तो भी जो है आपके अंदर कैंसर बनने की संभावनाएं रहती हैं।
और यदि आप बहुत ज़्यादा सर्जरी कराते हैं या बहुत सारे एक्स-रे या बहुत सारे आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अर्थात बहुत सारे चेकअप कराते हैं जहाँ पे रेडिएशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिस कारण से भी आपको कैंसर होने के खतरे रहते हैं, या आप ऐसी बहुत सारे कुछ केमिकल फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं या बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स खाते हैं जो कि एक कैंसर का भी रूप ले ले सकती हैं। वहीं पे कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि आपके अंदर कैंसर बना सकते हैं, और अगर आप मान लिया आपके परिवार के अंदर कुछ लोगों को कैंसर पहले से है या ट्यूमर से, तो भी आपको जो है जेनेटिक भी हो सकता है, अर्थात इन सभी का योगदान रहता है। अगर बात करें इन सभी में, तो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो रोल होता है हमारे डीएनए का, क्योंकि डीएनए में जो होता है म्यूटेशन की पूरी जानकारी होती है कि कौन सी सेल कब बनेगी, कौन सी सेल क्या कार्य करेगी, कौन सी सेल कब उसकी मृत्यु होगी। लेकिन जब डीएनए में कोडिंग जो होती है, अगर वो थोड़ी सी भी गड़बड़ा जाती है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो हमारे सेल के अंदर रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ी भी डीएनए के अंदर कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है, तो डीएनए को शरीर का मास्टरमाइंड भी हम कह सकते हैं। क्योंकि मास्टरमाइंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोशिकाओं को नियंत्रित करता है, और कोशिकाएं जो जो होती है डीएनए के कुछ प्रोग्रामिंग के कारण गड़बड़ निर्देश पाती हैं, तो इसमें से अगर कुछ भी त्रुटि हो जाती है तो सेल क्या करते हैं, पागल होकर बढ़ने लगते हैं, अर्थात तो उनको अगर संकेत कुछ गलत मिलते हैं तो फिर वहां पे क्या अनियंत्रित रूप से एक ही जगह पे सेल बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एक पूरा का पूरा वहां पे थोड़ा सा थोड़ा टाइप से या ऐसे गुच्छे बन जाते हैं जो कि एक प्रकार से ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। कभी कभी ये म्यूटेशन जन्म से ही होते हैं जिनको हम जेनेटिक कहते हैं, और कभी कभी ये लाइफ में डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं। अगर बात करें तो उम्र भी एक फैक्टर है, जैसे कि हम बड़े होते हैं तो म्यूटेशन का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि अगर कोई ट्यूमर है तो उसका पता कैसे चलेगा, क्या कोई इसके लक्षण हम देख सकते हैं? तो हाँ, शुरुआत में अगर कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन ट्यूमर बड़ा होने पे दर्द भी आपको दे सकता है, सूजन हो सकती है, या किसी अंग का ठीक से काम ना करना दिख सकता है, ये सभी ट्यूमर के कारण हो सकते हैं। थोड़ा सा आगे बात करें इसी में, तो कभी 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 अचानक वजन का गिरना या थकान या स्किन पर काला निशान भी संकेत हो सकते हैं ट्यूमर के। इसीलिए बात किया जाता है कि सेल्फ चेक बहुत ही जरूरी होता है। अपने शरीर को जानिए, महसूस कीजिए, और किसी भी अजीब बदलाव पर ध्यान दीजिए। अगर आपके अंदर कोई अजीब बदलाव होता है तो सोचिए कि आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। और यदि आपको कुछ शक लग रहा है कि हमारे अंदर कोई बदलाव हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के साथ में सलाह लेनी चाहिए। खुद आपको कुछ डॉक्टर बताएगा कि हाँ, आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है। और यहाँ पे ट्यूमर के लिए कुछ जांचें होती हैं, जैसे कि एमआरआई की जाती है, या सीटी स्कैन किया जाता है, या अल्ट्रासाउंड या एक्सरे। इनकी सहायता से भी जो होता है अर्ली स्टेज में, या कंप्लीट रूप से जो है एक्सरे की सहायता से या इनकी सहायता से जो है ट्यूमर को जाना जा सकता है। और यहाँ पे एक जांच इस प्रकार से भी की जाती है, इसे बायोप्सी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, यानी कोशिका का एक छोटा सा भाग जो है या नमूना निकालकर माइक्रोस्कोप में देखना होता है, ताकि पता चले कि आखिर ये क्या है। अगर बुरी खबर है तो हिम्मत मत हारिए, अर्थात तो अगर आपको कोई भी इस टाइप के संकेत या आपके बॉडी में प्रॉब्लम होती है तो आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि आज के समय में ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि बहुत सारे टाइप के ट्यूमर का इलाज कर सकती हैं। जैसे कि अगर बात करें सर्जरी, तो सर्जरी भी क्या है, ट्यूमर को निकाल देती है। रेडिएशन से भी क्या होता है, कैंसर सेल को मारा जा सकता है। वहीं पे कीमोथेरेपी से जो होती है, दवाइयों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा दिया जाता है। उसके अलावा आज के समय में बहुत सारी ऐसी नई तकनीकी आ चुकी हैं, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी आ चुकी है, जिसमें शरीर की अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति की लड़ाई को बढ़ा दिया जाता है। वहीं पे टारगेटेड थेरेपी भी है, जो जो केवल कैंसर सेल को ही नहीं निशाना बनाते, स्वस्थ सेल को निशाना नहीं बनाते। अर्थात इसका मतलब ऐसी जो टारगेटेड थेरेपी है जो कि केवल कैंसर सेल को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके अलावा जो भी हमारे स्वस्थ सेल होते हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। इसलिए आपको ट्यूमर से कैसे बचा जाए, यदि इस पे हम बात करें, तो इसके लिए आपको सबसे पहला तो स्वस्थ खाना खाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में ऐसा बहुत सारा खाना खराब आ चुका है मार्केट के अंदर, जिसको खाने से आपको जो होता है इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर स्वस्थ खाने में बात करें, जैसे कि आपको फल खाना चाहिए, सब्जियां हैं, साबुत तो अनाज खाओ, कम तेल मसाला खाना चाहिए, कम शक्कर है, कम प्रोसेस फूड अर्थात जो फास्ट फूड होते हैं उनको भी कम खाना चाहिए।
वहीं पे दूसरा होता है नियमित एक्सरसाइज किए, अर्थात कम से कम 20 मिनट रोज चलें, दौड़ें, योग करें या कोई भी एक्टिव रहें। वहीं पे बात करते हैं तीसरा, जो कि तंबाकू और शराब से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये दोनों ट्यूमर के सबसे बड़े कारण हो सकते हैं। वहीं पे चौथे पे बात करें जैसे कि मानसिक शांति, अर्थात आपको स्ट्रेस और टेंशन भी जो है नहीं लेना है, क्योंकि ये म्यूटेशन के कारण सबसे ज़्यादा होते हैं। वहीं पे पांचवें में बात करें तो नियमित आपको जांच करानी चाहिए, अर्थात साल में कम से कम एक बार फुल बॉडी चेकअप और 40 प्लस से ज़्यादा और बार बार करानी चाहते रहने। और वहीं पे छठे पे बात करें तो अपने फैमिली और हिस्ट्री को भी जानें, क्योंकि कभी कभी फैमिली के अंदर किसी को कैंसर होता है तो हो सकता है आपको जेनेटिक इफेक्ट के कारण भी हो सकता है। वहीं पे सातवें नंबर पे बात किया जाए तो सूरज की किरणों से बचिए, हर दिन 30 मिनट से ज़्यादा सीधे धूप में ना रहें, एसपीएफ क्रीम लगवाएं। वहीं पे अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण, तो अपने शरीर को सुनिए, उसकी बातों को समझिए। हर दर्द, हर सूजन, हर अजीब बदलाव एक संकेत होता है और आप उसको सुनते रहिए। तो दोस्तों, आपको को मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आपको वीडियो लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।